नंबर सिस्टम के में हम लोग पहला वीडियो देखे थे कि उसमें क्वेश्चन को कैसे प्रीवियस ईयर को बनाना है। ये नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रम का योग 1/3 है। 1/व्युत्क्रम ले लेंगे 1/x और 1/y होगा दो संख्याओं का। यहाँ एलसीएम लेंगे तो x + y/xy होगा। ठीक है, इनका योग दिया हुआ था कितना 1/2। दो संख्याओं का योग 9 है, या 9 रख देंगे xy। तो इन संख्याओं में से यानी xy बराबर में कितना आया 9/xy आ गया, तो xy बराबर 18 आ गया। 18 तो 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, सॉरी 2, 4 और 5 नहीं होगा, 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। अगर एक 2 लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 7, और एक 6 लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 3। अब इन दोनों को देखेंगे कौन सा होगा। तो 1/2 + 1/6, सॉरी 1/2 और 1/7, तो 7 और 2 9/18, तो 1/2 आ गया। ये हो गया। इस तरह से कर सकते हैं, या इसको डायरेक्ट ऑप्शन से लेके, सपोज हम दो संख्या का योग 9 है, तो इसको अगर 2 रहता तो 1/2, और अगला वाला क्या होता तो 1/7 होता, तो 7 और 2 9, 9/14 आ गया। तो ये तो होगा नहीं। इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ले ले 4, तो 1/4 और 1/5, क्योंकि यहाँ पे हमको तो 9 तो पुराना ही है, तो 5 और 4 9, 9/20 आ गया। इसका क्या हो गया 1/2 नहीं आ रहा है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी जो पहले बताएं, ये आप मान लें कि 1/x और 1/y ये दो संख्या हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो x + y/xy। x + y का मान 9 दिया हुआ है xy, और इसका मान जो है इनके व्युत्क्रमों का योग ये जो दिया हुआ है वो 1/2 दिया हुआ है। तो xy का मान 18 होगा। 18 में 5 और 4 कभी नहीं आएगा, 2 और 6 आएगा। इन दोनों का व्युत्क्रम अलग अलग ऑप्शन से ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिनमें से 7/10 छात्र क्या है लड़के हैं, तो छात्राओं की संख्या, तो 10 में से 7 बॉयज़ है तो 3 गर्ल्स होगा, तो 3 का मल्टीपल होगा, तो ये नहीं होगा। चलिए, अब यहाँ 10 = 200 है, तो 1 = 20 हो जाएगा, और 20 और 3 60, क्योंकि 3 ही छात्राएँ इसमें थी। चलिए, यदि दो संख्याओं का योग क्या है 26 है, और उनका अंतर 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर चाहिए। तो इनका योग 26 है और अंतर, तो इसको ऐसे करेंगे, ये हो गया 26 और अंतर हो जाएगा 12। संख्या कैसे निकालेंगे, 26 पहले जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, पहला संख्या निकल जाएगा। दूसरा घटाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 26 और 2 28, 38, पहला हो जाएगा 19। दूसरा 26 में 12 जाएगा, 14 बचेगा, 14/2 17। तो इनके वर्गों का अंतर, तो ये हो जाएगा 361, और ये हो जाएगा 289। 11 में 9 हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है, xy जो है ये इनके योग का 3 गुना है। ठीक, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या अगर ये 12 होता सपोज, तो 12 दिया 36, यहाँ भी 12y हो जाता, 12y = 36 + 3, ये आपका हो जाएगा 12 दिया 36x हो जाता, और ये हो जाएगा 12 यानी 3y। ठीक, 3y में y गया तो कितना बचेगा 9, 9 चौके 36, 4 आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट, अब इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग, देखिए
चलिए वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो अंकों का योग इतना दिया हुआ, अंतर इतना दिया हुआ है, तो वो अंक क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले अंतर कितना है? 3। अंतर 3 है या नहीं? नहीं, नहीं, एक ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, तो मध्य संख्या, तो 3 क्रमागत में क्या हो जाएगा? ये हमेशा एवरेज होता है, तो 3 से भाग देंगे 14 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है ये क्या है? टारगेट है, इसमें डिस्कशन फुल नहीं होगा। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में आपको आइडिया लगाना है कि ऑप्शन से कैसे हम क्वेश्चन को टेकल करें। अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो आपको लाइव ज्वाइन करना होगा जूम मैप में, जो कि पेड कोर्स है। अपना मेल कीजिए, आपको आईडी सेंड किया जाएगा। दो संख्याओं 5 और सॉरी दो सहभागियों एम और एन एक कार खरीदा। एम ने बतौर हिस्सा 7 में से 3 लगाया और एम ने एन की तुलना में इतना कम किया। कम मतलब 4 बराबर इतना, तो कार की लागत, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 बराबर इतना दिया हुआ है, हमको 7 निकालना है, तो बटा 4 गुना 7। एक तो ये कि आप डायरेक्ट ऑप्शन को 7 का मल्टीपल देख लें, और दूसरा इसको 4 से डिवाइड करें और फिर 7 से गुना करें। चलिए 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 चौके 28, यहाँ बचेगा 3, 35, 7 बचे 35, सॉरी 4 से डिवाइड करना है हमको, तो 31, 5, 4, 0 को 4 से डिवाइड करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 चौके 28, तो यहाँ पे कितना हो गया? 3, 35, 8 चौके 32, और यहाँ पे बचेगा आपका 3, फिर 8 चौके 32 और 5 चौके 20, यहाँ 78 85 आया। 78 85 को 7 से गुना करना है, तो 7 बचे 35, लास्ट में 5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या अगर कोई इसको डिजिट सम से बनाए तो कैसे होगा? तो 31 540 बटा 4 गुना 7। अगर 4 रहेगा तो डिजिट सम का रूल है, उसको क्या है, हम लोग 6 और 5, जैसे अगर आप इधर देखें तो 7 हो गया, 4 5 9, यहाँ हो गया 4, 4 7 28, और यहाँ पे आपका है 4। 4 के लिए आप 7 से गुना कर लें, यहाँ अगर 7 से कर दें तो ऊपर में 7, क्योंकि 7 चौके 28 हो जाएगा, तो 28 यानी 10, एक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सती सती 49, 49 के लिए 4 होगा, 4 चौके 16, 7 हो गया डिजिट सम। अब इसमें देखेंगे तो 7 और 2 9, 5 3 8 और 1 9, डिजिट सम से ये नहीं होगा, इसको सॉल्व करना होगा। अगर चेक कर लेंगे तो हो जाएगा डिजिट सम से, जैसे यहाँ पे देखिए बटा 4 गुना 7, नीचे भी 4 से गुना करेंगे, ऊपर भी सॉरी 7 से नीचे भी, ऊपर भी 7 से, तो सती सती 49, 49 के लिए कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 4 5 9 हो गया ख़त्म, 3 और 1 4, 4 चुके 16, 7 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये यदि किसी पिज्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य इतना है, तो पिज्ज़ा के 3/5 भाग का कितना होगा? तो 3, एक्चुअली में 3 जो है ना ये टोटल नंबर है, और ये उसका फ्रैक्शन है, यानी अगर मेरे पास 5 रुपया है, 5 का 2 इतना कितना परसेंट होगा? या हम 5 रुपया लेके दुकान गए, तो उनमें से हम 1 रुपया खर्चा किए, तो 5 में से 1 रुपया खर्चा किए, तो उसी तरह 3 में से 2 भाग, तो 5 मेरा टोटल रुपया था, उसी तरह 3 टोटल रुपया आया, तो 100 हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका 2/3, या आप इसको ऐसे करें और आसान से देखिए, 2/3 आपका 300 है, तो यहाँ हो गया आपका 150 और गुना 3, ये आपका टोटल नंबर हो गया 3/5, 5 तिया 15, 3 तिया 9 तिया 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्लाईवुड के 2.23 सेंटीमीटर मोटाई का इतना
वाले इतना टुकड़ा है, एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, तो उसका कितना हाइट होगा। तो इसको गुना करना है, तो 3 दूना 6, लास्ट में होगा, सब में है। इसको डिजिट सम लगाएंगे तो 7 दूना, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 5, 5 चौके 20, 2 हो गया डिजिट सम, 8 1 9। डिजिट सम इसमें चेक नहीं करना है क्योंकि सब में ऑप्शन क्या है, सेम है। चलिए हम इसको अप्रोक्सीमेशन से भी बना सकते हैं, और इसको अगर गुना करेंगे तो 10856 तो आएगा ही सब में, लेकिन लास्ट में पॉइंट 2 गुम आएगा क्योंकि 2 में है। अब यहाँ पे मिला लेंगे तो सी नंबर आंसर हो गया, सबसे आसान। इतना मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई जाती है, तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी। ठीक, इसको भी गुना करना है। गुना करने के लिए आप इसको सॉल्व कर लें सबसे पहले, तो ये हो जाएगा आपका 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 140 और 161 और 2 163 बता 7 हो जाएगा, गुना 15। ठीक, अब देखिए 7 तो सब में है, वो होगा ही। अब देखिए 15 तिया 45 या 15 दूना 30, 300 और 15 तिया 45। इस तरह से भी कर सकते हैं, सबसे आसान। पहले 15 को इस फ्रैक्शन से गुना करें 23 से, तो 15 दूना 30, 300, 15 तिया 45, 345 तो आएगा ये वाला। ठीक, और 15 दूनी 30 बटा 7, इसमें से कितना भाग जाएगा, 4 बार में, 7 चौके 28, तो 4 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 349 हो जाएगा। 28 में बचा 2, तो 349 2/7। फिर से इसको समझिए, 15 से 23 को गुना करेंगे, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 345 हो गया। 2 से गुना करेंगे, 15 दूना 30/7, 345 तो रहेगा ही। इसको भाग देंगे 7 चौके 28, 4 और 2, तो ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 349 2/7। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर का गणना करना है। ठीक, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा 97। ठीक, और सबसे छोटा में 2 हो जाएगा, तो 97 आपका 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा क्योंकि वो 2 जो है वो सिंगल डिजिट का है। हाँ, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 11, तो 97 साथ में 1 जाएगा, 97 2 अंकों की अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, इसको यहाँ पे 97 98 99 100 96 97 तो है, ठीक तो है। 9 में 1 गया, 6 तो यहाँ है, सही है। चलिए गड़बड़ी नहीं करना है, क्वेश्चन आराम से बनाना है। 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य, 49 से यानी 7 से कटना चाहिए। सबसे पहले बड़ा इनमें कौन है, सबसे बड़ा यही, पहले इसी को चेक करेंगे। 7 का 7 2 9, 7 चौका 28 19 हो गया, 7 दूनी 14, 5 हो गया, 7 अट्ठे 56, तो ये नहीं कटेगा तो 56 तो कटेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 25 40 75 से डिवाइड हो, तो ये 3 से होना चाहिए, तो 9 2 11 खत्म हो गया, 9 4 13 भी खत्म हो गया। हाँ, ये दोनों 9 से जा रहा है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, 96 है, तो 96 बी नंबर हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो, 88 से यानी 11 से विभाज्य होना चाहिए। 11 से कौन कौन जा रहा है, एक ये जा रहा है, 8 7 15 9 6 15, ये भी जा रहा है, 8 4 12 और ये नहीं जा रहा है, 8 4 12 9 4 13, ये भी नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इनमें से बड़ा कौन है, 93 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 27 18 15 12 से जाना चाहिए। सबसे पहले बात
ये 3 से चेक कर लें, तो 3 से ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इतना में जोड़ा जाना चाहिए। 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ें? तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9 लिख देते हैं। ठीक, 2 में क्या जोड़ें? 7 जोड़ना है। 4 में 5 जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखते जाएंगे। 7 जोड़ना है पहले, फिर 5 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है। तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। 4 3 5 7, ये भी ख़त्म हो गया। सी नंबर आंसर। बाकी और इसमें आगे कंटिन्यू करना था। 4 अंकों की वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो। 49 से यानी 7 से। फिर से चेक करेंगे, ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चेक कर लेते हैं। 7 1 7 2 9, 7 चौका 28, 29 1, 7 दूनी 14, 5 7 56, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 से विभाजित होने के लिए होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 47 से, तो ये तो आपको डिवाइड करना ही होगा। सबसे छोटी संख्या इसमें से क्या है? 10 34। तो सबसे पहले 4 तिया 12, 2 बार में जाएगा। 40 दूनी 80 और 7 दूनी 14, 94 हो गया। तो यहाँ 6 और 3 9, फिर से 94, ये सी नंबर कट जाएगा। चेक भी कर लीजिएगा आंसर माइनस पहले। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो? तो 9 4 13, ये भी नहीं कटेगा 3 से। अब सबसे बड़ा कौन है? तो 999 है, डी नंबर आंसर हो गया। चलिए, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। छोटी भी होना चाहिए और वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, वाली खत्म हो गया। उसका 1024 किसका पूर्ण वर्ग है? ये हो गया आपका 10 के बाद 11। 10 आपका जो छोटी संख्या है, देखिए जो एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ये आपका 1000 हुआ। 10 का स्क्वायर आप सबसे पहले 10 का हो गया 100। अगर आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट आप मार देंगे, लेकिन अगर याद नहीं तो उसके लिए निकालने का ये है। देखिए, हमको मान लेते हैं 30 का याद है सपोज, तो 900 हो गया। उसके बाद 31 का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 32 का। इसको कैसे करना है आसान से निकालने का? देखिए, 1 1 का 1 हो जाएगा, 3 और 3 6, और 3 तिया 9, ठीक। यह 961 हो गया। उसी तरह 32 का निकालने के लिए गुना 2 दूनी 4, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना। तो 3 दूना 6 और 6 12, 2 1 बचा, 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है। और याद नहीं रहेगा तो इस तरह से निकालेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप 1024 मार सकते हैं। वह छोटी छोटी संख्या 6 अंकों की याद करें जो 18 का गुना होना चाहिए। 18 से ये नहीं कटेगा, 6 1 7 ये भी नहीं कटेगा, 8 1 9 ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इनमें से छोटा कौन है? ये आपका है 9, यानी इनमें छोटा आपका सी हो गया। निम्नलिखित में तो कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या क्या है? एक √3 दे दिए, एक √4 दे दिए, ठीक है। तो √3 क्या है? पूरी तरह से वैल्यू इंटीजर में नहीं आएगा, पूर्णांक में नहीं आएगा, ये आपका वैल्यू पॉइंट में आएगा, ठीक है। लेकिन √4 के लिए क्या है? पूरी तरह से आपका वैल्यू इंटीजर में, पूर्णांक में आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी कौन सा ऐसा नंबर है? तो ये हो गया आपका, यानी √3 अपरिमेय संख्या हो गया, और √4 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपका 2 3 5, ठीक। उसके बाद
जैसे कुछ ऐसा रूट जिसका हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली, तो वो हो जाएगा। जैसे ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और 3.14, अगर 3.14 रहता तो वो अपरिमेय रहता, लेकिन क्या है यहाँ पे पाई है। ठीक, इसको पहले चेक करना है। सबसे पहले इसको 1728 को, ये आपका क्या है क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट के लिए क्या है, पीछे से 3 अंकों को छोड़ देंगे, 728 को आगे से ले लेंगे 1, तो 8 किसका क्यूब होगा, 2 का, और आगे में क्या हो जाएगा 12, 12 का क्यूब अगर 1728 आता है तब तो सही है, तो इसका 12 निकल जाएगा, टोटल एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, ठीक है। तो पाई क्या है, इसको यहाँ पे छाट देंगे, अलग कर देंगे, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन क्या है अपरिमेय संख्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े थे क्या, कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मेरा हो जाता है यहाँ पे पाए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अब अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कौन परिमेय संख्या है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो अपरिमेय संख्या है, पता है ये पाए। अब यहाँ पे निकालेंगे तो स्क्वायर रूट है तो 2 पीछे से छोड़ देंगे, तो 8 किसका होता है स्क्वायर, 8, जैसे 2 का लास्ट में क्या आएगा 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5, ठीक, 6 का 6, 7 का 9 और 8 का 4, इस तरह आएगा। 8 आएगा नहीं आएगा। चलिए इसको लेते हैं, ये हो जाएगा लास्ट में 2, या 2 का 4 भी होता है या 8 भी हो सकता है। अब यहाँ 60 देखेंगे, 60 सती सती 49 और 8 8 64, तो ये 8 के करीब है। लेना है तो हमको साथ ही 72 होगा या 78 होगा, लेकिन सती सती 49 और 8 8 64 में तो वैल्यू 60 जो है 64 के करीब है, तो 78 लेंगे, तो ये 78 का हो सकता है स्क्वायर रूट। चलिए दूसरा इसको देखेंगे, 52, 52 किसी का स्क्वायर रूट हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए, 1 का अभी बताए थे, 1 होता है 2 का, 4 होता है 3 का, 9 होता है 4 का, 16, 6 हो गया, 5 का 5 हो गया, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 2 आया कहीं नहीं, 9 का 81 का 1 हो गया, 2 नहीं आया तो वो भी हट जाएगा। तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। 0.125 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले 125 को, तो 125 कितना होगा, तीनों में रैक ऋण है तो तीनों में 0 हो जाएगा। ये सेकंड चैप्टर में डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें आप देख सकिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल उसको डिस्कशन होगा। चलिए यहाँ पे क्या है 999, 125/999, तो सी नंबर आंसर हो गया। चलिए 5 इतना को भिन्न में निकालना है, तो कितना होगा यहाँ पे डाल देते हैं, 3 0 आ गया, तो 5 से कटा लेना है इसको, या 25 से कटा लीजिए, तो 25 चौके 100 नीचे 40 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 0 25 का 25 बेटा 40 हो जाएगा। 5 बार में 200 और 1/40। चलिए सबसे छोटी भिन्न को याद करना है, तो इनमें क्या करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 44 और 13 39, छोटा कौन हो गया ये वाला। अब इन दोनों में चके 11 33 और 9 चके 36, ये वाला छोटा हो गया। 7 21, 5 चौके 20, 5/7 सबसे छोटा हो गया।
चलिए, इसका क्या हर का परिमेयकरण करना है। एक तो पहले एक डिटेल से बता देते हैं, फिर अगला बार में आपको फास्ट करना है। ये हो जाएगा इंटू 5 - √3 बटा में 5 - √3। ऊपर में तो 5 - √3 रह जाता है, नीचे में ये a+b a-b, तो 5 का 25 हो गया स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर -3 हो जाएगा। तो करना क्या है, प्लस रहेगा तो माइनस में, और नीचे दोनों का स्क्वायर करके घटा देना है। ठीक, तो अब देखिए कैसे बनाना है। 5 - √3 सब में, यहाँ पे भी है, ये तो नहीं होगा। चलिए, अब क्या करना है, 25 में 3 घटाना है, तो कितना, सॉरी हाँ, 25 में 3 घटाना है, तो कितना होगा 22, एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपरिमेय वर्गमूल होगा। कौन सी संख्या है अपरिमेय वर्गमूल, किसका निकाल सकते हैं। देखिए लास्ट में 2 अंक छोड़ देना है, 25 के लिए 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 210 है। अगर इसको हम लोग 13 लेंगे तो 169। अच्छा, उसके बाद और आगे बढ़िए, 14 196, 14 का हो गया 196, और 15 हो गया 225, तो 225, और इधर तो हो गया आपका 14, 145 हो गया, यहाँ पे भी 5 हो गया, और 180, 180 को हम लोग 169 और 196, तो 13 लेंगे 135। अभी कोई किसी का एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी वर्गमूल है या नहीं वही हमको नहीं पता। हाँ, ये आ गया 15,625, ये आपका 15,625 जो है आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, 25 का क्यूब होता है। तो ये ख़त्म हो गया ऐसे ही, क्योंकि घनमूल तो नहीं पूछा, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये 15,625 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, 25 को रहने देंगे, 132, ये मेरा हो गया था आपका 14, 196, हाँ 145 हो गया, ये 135 हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज देखिए 145 है, 25 25 15 15 25 हो गया, इसको एक बढ़ाएंगे तो 14 पंचे 70, 0 7, 14 का 14, और 7 21। ठीक है, इस तरह से गुना करना है इसको। उसी तरह यहाँ पे देखिए 13 225, 25 को छोड़ देंगे, और 12 का करते हैं तो 144 होता है, तो 11 25 हो गया, यानी 115 हो गया। अब इसको चेक भी कर लेंगे, 115 को 25 25 तो हो गया, गुना 12 करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 हो जाएगा, कैरी रहा 2, 11 क्या 11 2 13, ये भी हो गया। अब यहाँ पर क्या समझ में आया, इन सारे नंबर में, तीनों नंबर में स्क्वायर रूट तो निकल जाता है, लेकिन क्या है 15,625 में नहीं निकलता, वो आपका क्यूब है। यहाँ पे क्या फिर आगे हर का परिमेयकरण करना है, तो ऊपर में डायरेक्ट 2 - √3 होगा, और नीचे में 2 दूनी 4 में 3 गया 1। चलिए बी नंबर, इसमें भी हर का परिमेयकरण करता है, 5 - 2√3 2 में है, और 25 25 में 2 दूनी 4 दिया 12, 25 में 12 जाएगा 13 आएगा, बी नंबर। चलिए इसमें करना है, देखिए 2 का स्क्वायर लिख दिए, और जस्ट चेक, हाँ 2 का स्क्वायर लिख दिए, गुना -3/2, ये तो कट गया, तो 2 पावर 8 होगा, लेकिन 1/8 क्योंकि माइनस में है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच में आने वाला परिमेय संख्या कौन है। तो 0.6 को ऐसे कर सकते हैं, तो 3/5। अब क्या है, 2/4 और 3/5 के बीच निकालना है, तो इसका एलसीएम ले लिए सबसे अच्छा, सॉरी 20 एलसीएम हो गया, तो 5 दूना 10 और 4 दिया 12,
तो 10 और 12 के बीच में क्या आएगा? 11, 11/20 है कहीं पे? आया कितना मेरा? 11/20। जस्ट चेक करते हैं। 10, 11, 11/20। चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसको और दूसरा मेथड से। यहाँ पे अभी मेरा पास दिया हुआ है 2/4, इसको कर सकते हैं हाफ, और इसको कर सकते हैं 6/10, तो 3/5। ठीक, एलसीएम लेंगे तो आएगा 10, तो इधर हो गया, या हम इसको 5 से गुना करेंगे तो 5/10, ये हो जाएगा आपका 5 में, और ये 2, तो 3 दूना 6, 5 और 6 के बीच में 5.5 आएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 11×5 = 55, और 20×5 = 100। 11/20 तो आ ही रहा है। ये 11/4 होना चाहिए शायद आंसर, क्योंकि 11/20 को अगर आप गुना 4, 11/22, इसको क्वेश्चन को देखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जब एग्जाम में ऐसा फंसेंगे तो इसको क्या है, इसके पर आगे बढ़ते हैं, बाद में जब आपके पास टाइम बचेगा तो इस तक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें क्या कौन अपरिमेय संख्या है? तो ये हो गया आपका 8, 4 चौके 16 चौके 64, ये हो गया 4, नहीं, हाँ चलिए, ये तो लेकिन आपका इसको क्यूब रूट नहीं निकाल पाए हैं। यहाँ पे जो 4 दिया हुआ है, 4 तो निकाल नहीं पाए। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये नहीं निकला तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। समझ में आया? फिर से देखिए, ये हो गया आपका 4 चौके 16 चौके 64, ये हो जाएगा आपका 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और ये हो जाएगा आपका 8, लेकिन ये नहीं निकल पाएगा। चलिए कौन परिमेय संख्या है? तो ये हो जाएगा, ये 2 का डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक, 2 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट जो होता है वो आपका 2 होता है। यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं, यानी कौन अपरिमेय है, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा। चलिए सभी अपरिमेय संख्या, देखिए समझने का, यहाँ पे ये है आपका अपरिमेय संख्या, जिसका वैल्यू नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट, और जिसका वैल्यू निकाल पा रहे हैं वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए सभी अपरिमेय संख्या, सभी √3 है, √5 है, सभी अपरिमेय संख्या क्या पूर्णांक होती है? पूर्ण संख्या तो नहीं होगा, काल्पनिक होती है, ऐसा भी नहीं है, वास्तविक होते हैं, यानी हम उसका वैल्यू निकालते हैं लेकिन वो पॉइंट में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी अपरिमेय संख्या, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 3 का पेयर बनाना है, बन गया तो निकल सकता है। ये 4 का पेयर बनाएंगे तो 2 ही बच रहा है, तो ये नहीं निकलेगा, तो ये हो गया आपका अपरिमेय। इसमें देखिए आपका 2 है तो 2 करके पेयर बनाएंगे, 2 फिर 2, बीच में 2 बचा तो ये भी निकल जाएगा। 6 है तो पूरे 6 का पेयर बनाना होगा, तो आपका हो गया डी। चलिए कौन अपरिमेय संख्या है? ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये नहीं निकलेगा। चलिए यहाँ कौन परिमेय संख्या है? देखिए ये हो जाएगा 2 - 2 0। ठीक, आंसर हो गया, बाकी सब अपरिमेय है। निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है? देखिए ये आपका 2 से चल जाएगा। ठीक, ये 1024 अभी पढ़े थे, 32 1024, ये भी निकल जाएगा। 1024 5 का किसी का नहीं होता है। चलिए हो गया। अब आगे देखिए, या अगर आपको ऐसा लगे नहीं पता चल रहा है तो 1024 को आप तोड़ दीजिए, 2 से 5, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4,
2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 छक्के 8 और 2 से 8 बार में सॉरी ये हो जाएगा 2 से 32 हो जाएगा, 2 से 16 हो जाएगा, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी नंबर खत्म हो गया। और क्या है 4, 4 के लिए आप 4 का पेड़ बनाइए, 4 यहाँ बनाए और 4 यहाँ बनाए, ये हो गया। और उसके बाद 1024 के लिए 1024 के लिए आप पूरा पूरा हाफ कर दीजिए, ये हो जाएगा। लेकिन 5 के लिए हो रहा है नहीं, क्योंकि 10 है तो 5, हाँ 5 तो हो जाएगा, सॉरी 4 इसका नहीं होगा ऑप्शन, इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा 1024 4 में, क्योंकि आप यहाँ पे 32 जैसे निकालेंगे, इसको आप कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है 32 गुना 32, ठीक। तो 32 गुना 32 लिखा और यहाँ पे लिख दिया 8 गुना 4, 8 गुना 4, तो यहाँ से 2 2 निकल जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन क्या है परिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन अपरिमेय है। ये हो गया 3 और ये हो गया 2, ये हो गया आंसर। चलिए निम्न में तो कौन क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या 11 121 1331, ये हो जाएगा आपका 11 का, तो ये परिमेय संख्या हो गया। कुछ का आप क्यूब रूट क्यूब निकाल लेंगे, याद रहेगा आपको और आसानी हो जाएगा। वर्गमूल कौन परिमेय संख्या है, 512 540 480, तो वर्गमूल पूछा है तो वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको अगर 20 तक याद है, सपोज 20 तक याद है तो 21 का 20 का हो जाएगा 400, 21 का 441, 22 का 484, ठीक है, ये खत्म हो गया। 23 का 729, उसके बाद 24 का 576 है ना, ठीक। 26 का 25 का सॉरी 25 का 625, 24 का 576, 26 का 676, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए निम्न के दी गई संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा, वर्गमूल और परिमेय होगा, ठीक। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। वर्गमूल पूछा है तो लास्ट में 2 नंबर छूटेंगे, 25 लिए तो इसका हो गया 5, ठीक। अब यहाँ क्या है 342, तो 342 हम लोग लेंगे 341 61 21 और इधर 18, 18 को होता है 324, तो 18 ले लेंगे, क्योंकि 19 लेते तो 361 होता है, 19 नहीं लेंगे 185, और 3 तो नहीं होगा किसी का, 2 भी नहीं होगा किसी का, और 8 8 होता है नहीं, 8 भी नहीं होगा, क्योंकि अभी बताए थे वर्गमूल जो है तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, या 9 रहेगा तो 3 होगा, 4 का 6, 5 का तो 5 होता ही है, 6 का 6, 7 का 9 और 8 का 4, 8 का 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह चेक कर सकते हैं। अब यहाँ हम जो 185 मारे ये क्या सही है गलत है, इसको भी चेक करना कैसे, इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे 25 25 छोड़ देंगे, 18 को जस्ट इसका ऊपर से गुना करेंगे, तो 9 अट्ठे 72, 2 7 हो गया, 8 8 16 1 17 और 7 24 4 हो गया, 2 के इधर 1 1 2 1 1
1 हो गया, 2 3, ठीक। तो मेरा सही हो गया, इसे भी सही भी कर सकते हैं। निम्न में से दी गई संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय है, यानी कौन नहीं निकल पाएगा। तो परिमेय अगर कोई निकल जाएगा, अगर यानी 3 का ऑप्शन आपका परिमेय होगा, एक अपरिमेय होगा जिसका वैल्यू नहीं निकलेगा। देखिए 36 के लिए यहाँ पे 6 रखेगा और 88 अठी 9 ले लेंगे, 96, ठीक है। और यहाँ पे ले लेंगे 4 के लिए हो जाएगा 8 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 51। हाँ।